वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मजमून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 11 खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 11 खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार सवाल व जवाब। इस सबक के पहले पेज पर ही आप लोगों को ये जदूल तसलसली जदूल नज़र आएगा और वहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, तसलसली जदूल मुकम्मल कीजिए। तो हमें इस जदूल को, ये जो किताब के ताल्लुक से जदूल है, इसे मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हुर्फ, उसके बाद लफ्ज़ और जुमला लिखा हुआ है और उससे इक़्तिबास लिखना है और फिर सबक और किताब। मतलब सबसे पहले हुर्फ से लफ्ज़ तैयार होता है, लफ्ज़ से फिर जुमला बनता है, जुमले से जुमलों को मिलकर इक़्तिबास बनता है और उसके बाद इक़्तिबास मिलकर सबक बनता है और असबाब को मिलाकर एक पूरी किताब तैयार हो जाती है। तो ये किताब के ताल्लुक से तसलसली जदूल हुआ। यहाँ पर कुछ मालूमात दी हुई इसके ताल्लुक से। तो ऊपर दिए हुए तसलसली जदूल में हमने किताब की तंजीम शुदा शक्ल देखी है। इसी तरह जानदारों में तंजीमी मियारात होते हैं, खलिया, नसिज, उज़ू, उज़्व निज़ाम और ये जिस्म के मेयार हैं। तमाम जानदारों की साख्त और अफ़ाल खलिए के मेयार पर मुनहसर होते हैं। खलिए के सहारे ही जानदारों के हयाती अफ़ाल अंजाम पाते हैं। आइए गौर करें, यह खलवी जानदारों के हयाती अफ़ाल कहाँ अंजाम पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो शक्ल नज़र आ रही है, यहाँ पर ये खलिए की साख्त है और सबसे पहले ये जो खलवी का मेयार जो है, ये तसलसली जदूल जैसे हमने किताब के ताल्लुक से देखा था, उसी तरह जिस्म के ताल्लुक से ये तसलसली जदूल है। यहाँ पर सबसे पहले खलिया, उसके बाद नसिज, उज़ू, उज़्वी निज़ाम और आखिर में सबसे मिलकर जिस्म बनता है। अब मश्की सवालात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ज़ील में दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, खलिया किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, जानदारों के जिस्म की साख्ती और अफ़ाली इकाई को खलिया कहते हैं। वे हैं, खलिए के मुख्तलिफ हैवान से कौन से हैं? तो इसका जवाब है मरकज़ा, दरो माया का जाल, गालजी जिस्म, खलवी झिल्ली, लाइसोसोम, आज़ाद, राइबोसोम, खालिया, तवानिया वगैरह खलिए के मुख्तलिफ हैवान से हैं। अब जीन देखेंगे, खुर्दबीनी जानदार किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, ज़मीन पर पाए जाने वाले वो जानदार जिन्हें हम बरहना आँखों से नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ खुर्दबीन के ज़रिए ही इनका मुशाहिदा किया जा सकता है, ऐसे जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। अब दाल है, खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं? तो इसका जवाब है, खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ किस्में मंदरजा झील हैं, कसीर खलवी खुर्दबीनी जानदार, फपून और काई। और यह खलवी खुर्दबीनी जानदार वायरस, जरासीम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। सवाल नंबर 2 देखेंगे, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अलिफ है, खाली जगह सिर्फ नबाती खलिए में ही पाया जाता है। तो इसका जवाब है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ नबाती खलिए में ही पाया जाता है। बे है, खुर्दबीनी जानदारों की वजह से कचरा खाली जगह में तब्दील होता है। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा कुदरती खाद। खुर्दबीनी जानदारों की वजह से कचरा कुदरती खाद में तब्दील होता है। जीम है, खलिए में खाली जगह की वजह से शुआई तरकीब का अमल होता है। तो इसका जवाब है, खलिए में सब्ज़ मायने की वजह से शुआई तरकीब का अमल होता है। दाल है, खाली जगह के मुशाहिदे के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब है, खलवी हैवानसों के मुशाहिदे के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये खाली जगह हम लोगों को मुनासिब अल्फाज से पुर करनी है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, हम में क्या फ़र्क है? अलिफ है, नबाती खलिया और हैवानी खलिया।
तो यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं और इसमें फ़र्क दिखाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ती हूँ। इनमें सेलुलोज से बनी खलवी दीवार होती है और इनमें दीवार मौजूद नहीं होती। नंबर 2, नबाती खलिए में खलिया माया कम दानेदार और कम गाढ़ा होता है और हैवानी खलिए में खलिया माया ज़्यादा दानेदार और ज़्यादा गाढ़ा होता है। नंबर 3, मरकज़ में वाक़ एक बड़ा खलिया जो खलिया माए को किनारे पर ढकेल देता है और इसमें कई आर्जी छोटे छोटे खलिए होते हैं और खलिया माया पूरे खलिए में यकसां तौर पर फैला हुआ होता है। नंबर 4, नबाती खलिए में लाइसोसोम नहीं होते और हैवानी खलिए में लाइसोसोम मौजूद होते हैं। नंबर 5, तवानिये निस्बतन कम तादाद में होते हैं। तवानियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। नबाती खलिए में प्लास्टिड मौजूद होते हैं, हैवानी खलिए में प्लास्टिड मौजूद नहीं होते। नंबर 7, इसमें खालिए खलवी रस से भरे होते हैं और इसमें खालिए ग़िज़ाई मादों या फासिद मादों से भरे हुए होते हैं। और नंबर 8वां पॉइंट है, एक या एक से ज़्यादा खालिए होते हैं जो जसामत में बड़े होते हैं। खालिए बहुत छोटे और आर्जी तौर पर बने होते हैं। अब बे देखेंगे, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया और वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिए में क्या फ़र्क है। तो पहला पॉइंट है, इनमें मरकज़े के अतराफ झिल्ली नहीं होती, इसलिए मरकज़ा गैर वाज़ेह होता है और इनमें वाज़ेह मरकज़ा होता है और मरकज़वी झिल्ली, मरकज़ीचा और मरकज़ी माया भी होते हैं। नंबर 2, ये खलियात जसामत में छोटे होते हैं और इनकी जसामत 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। और नंबर 2 इधर का, ये खलियात जसामत में निस्बतन बड़े होते हैं और इनकी जसामत 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है। नंबर 3, खलवी हैवान से अगर मौजूद हो तो इनके गिर्द प्लाज्मा झिल्ली का गिलाफ नहीं होता और इधर खलवी हैवानसों के गिर्द प्लाज्मा झिल्ली का गिलाफ ज़रूर होता है। नंबर 4, इनमें तवानिये मौजूद नहीं होते और इनमें तवानिये मौजूद होते हैं। नंबर 5, ये सब्ज़ मायने में मौजूद रहते हैं, प्लास्टिड में नहीं, और इनमें सब्ज़ मायना हमेशा क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रहते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। नबाती और हैवानी खलियात के अशकाल बनाकर इनकी तफसील अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब सबसे पहले हमें नबाती खलिया जो है उसकी यहाँ पर शक्ल नज़र आ रही है। तो इस शक्ल के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे आज़ाद राइबोसोम, खलवी झिल्ली, गालजी जिस्म, मरकज़ा, दरो माया का जाल, खालिया और तवानिया। तो ये सारे हिस्से हमें यहाँ अंदर नज़र आ रहे हैं। और खलवी दीवार, सब्ज़ मायना और खलिया माया, ये 3 हिस्से सिर्फ नबाती खलिए में होते हैं, हैवानी खलिए में नहीं। और यहाँ पर इसकी मालूमात लिखी हुई है। तो नबाती खलिए का सबसे बैरूनी गिलाफ सेलुलोज नामी मादे से बना होता है। यह गिलाफ खलवी दीवार कहलाता है। खलवी दीवार के अंदर की जानिब प्लाज्मा झिल्ली होती है जो खलवी माए का इहाता करती है। खलवी माए में खलवी हैवान से धसे हुए होते हैं। प्लास्टिड एक खलवी हैवान सा है जो सिर्फ नबाती खलिए में मौजूद होता है। इनमें सब्ज़ मायना शुआई तरकीब का अमल अंजाम देता है। खलिया माए में मरकज़ा, दरो माया का जाल, गालजी जिस्म, तवानिये जैसे हैवान से मौजूद होते हैं। नबाती खलिए में आमतौर पर एक बड़ा खालिया होता है। ये खालिया खलिए के मरकज़ में मौजूद होता है और खलिए माए को खलिए के किनारे ढकेल देता है। तो ये शक्ल निकाल कर इसकी मालूमात लिखनी होगी। अब दूसरा है हैवानी खलिया। तो यहाँ पर ये हमें हैवानी खलिए की तस्वीर नज़र आ रही है और यह उसके हिस्से हैं आज़ाद राइबोसोम, लाइसोसोम, खलवी झिल्ली, गालजी जिस्म, मरकज़ा और दरो माया का जाल, उसके बाद खालिया और तवानिया। तो ये सारे हिस्से हैवानी खलिए के हैं और ये हैवानी खलिए की शक्ल आप लोगों को नोटबुक में बनानी होगी और उसके ताल्लुक से ये मालूमात लिखनी होगी। तो हैवानी खलिए के ताल्लुक से जो मालूमात है वो है, हैवानी खलिए का सबसे बैरूनी गिलाफ प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। इस झिल्ली के अंदर खलिया माया में धसे हुए मुख्तलिफ खलवी हैवान से होते हैं। हैवानी खलिए में मरकज़ा, गालजी जिस्म, दरो माया का जाल और बहुत से छोटे छोटे खालिए मौजूद होते हैं। इन्हें खलवी हैवान से कहते हैं। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे और नुकसानात वाज़ेह कीजिए। तो सबसे पहले फ़ायदे देखेंगे क्या है। नंबर 1,
इसका जवाब है खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे। नंबर 1, खुर्दबीनी जानदार फासिद मादों और नालियों की गिलाज़त की तहलील करते हैं। नंबर 2, तहलीली अमल के ज़रिए माहौल को साफ़ सुथरा रखने, खाद तैयार करने और हयाती गैस प्लांट में फाजिल मादों की तहलील से हयाती गैस पैदा करने में मदद होती है। नंबर 3, खुर्दबीनी जानदार दही और दूध के दीगर हासिलात तैयार करने में मदद करते हैं। नंबर 4, खुर्दबीनी जानदार तखमीरी अमल को अंजाम देने में नुमाया किरदार अदा करते हैं। आटे से पाव तैयार करने, फल और अनाज से अल्कोहल तैयार करने, उसी तरह एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन और ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी तैयारी में तखमीरी अमल का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 5 है घायपात के जरिए रस्सी, उसी तरह धागे हासिल करने के अमल में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब खुर्दबीनी जानदारों के नुकसानात देखेंगे। नंबर 1, खुर्दबीनी जानदार गिज़ा को ख़राब कर देते हैं। गर्म और मरतूब हवा में गिज़ाई अशिया पर फफूंद उगाती है। नंबर 2, नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार पौधों, जानदारों और इंसानों में कई तरह के अमराज पैदा करते हैं। नंबर 3, गिज़ा और पानी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदारों से पेचिश, टाइफाइड, हैज़ा, यरकान, गैस्ट्रो जैसे अमराज लाहक होते हैं। और नंबर 4 है सर्दी, खांसी, नज़ला, निमोनिया, तपेदिक वगैरह अमराज खुर्दबीनी जानदारों के जरिए फैलते हैं। तपेदिक ये टीबी को कहा जाता है। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। वजूहात लिखिए। अलिफ, सैलाब और शदीद बारिश के ज़माने में बीमारियां फैलती हैं। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा। सैलाब और शदीद बारिश के दौरान पानी और ग़िज़ाई अशिया आलूदा हो जाती है। पानी के जमाव की वजह से मक्खियाँ और खुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश बढ़ जाती है। मरतूब माहौल से ग़िज़ा के ख़राब होने का अमल भी बढ़ जाता है। गढ़ों में जमा पानी मच्छरों की अफजाइश का मकाम बन जाता है। इन तमाम अवामिल की वजह से सैलाब और शदीद बारिश के ज़माने में बीमारियां फैलती हैं। अब बे है, बासी ग़िज़ा खाने पर ग़िज़ाई सुम्मैत होने का इम्कान होता है, जिसे हम इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो इसका जवाब है बासी ग़िज़ा में खुर्दबीनी जानदारों के मौजूद होने का इम्कान रहता है। कुछ खुर्दबीनी जानदारों में एंट्रोटॉक्सिन नामी जहरीले मादे पैदा करते हैं। इन मादों से बासी ग़िज़ा जहर आलूद हो जाती है। जहरीली ग़िज़ा के इस्तेमाल से इंसान कै और दस्त होते हैं, इसलिए बासी ग़िज़ा खाने पर ग़िज़ाई सुम्मैत होने का इम्कान होता है। अब जीन देखेंगे। ज़मीन की मशक्क़त में मिट्टी को ऊपर से नीचे किया जाता है। इसका जवाब है चूँकि मिट्टी में चंद कारआमद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरिया नामियाती मादों की तहलील करके खाद तैयार करने में मदद करते हैं। मिट्टी में मौजूद चंद खुर्दबीनी मादे नाइट्रोजन के तय्युन और नाइट्रोजनी मादों के हुसूल में मदद करते हैं, इसलिए फसल की ज़्यादा मकदार हासिल करने के लिए ज़मीन की मशक्क़त में मिट्टी को ऊपर से नीचे किया जाता है। दाल है, फफूंद नम जगह पर तेजी से नमो पाती है। तो इसका जवाब है फफूंद को नमो पाने के लिए साजगार हालात की ज़रूरत होती है। फफूंद खुश्क जगह पर नहीं उगती, इसकी नमो के लिए मरतूब और नम हालात मुवाफिक होते हैं, इसलिए फफूंद नम जगह पर तेजी से नमो पाती है। देखेंगे, घर घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब है नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार सर्द जगहों पर नहीं उगते। ये जानदार 15 से 35 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत की हुदूद में ही पैदा होते हैं। रेफ्रिजरेटर में दर्जे हरारत काफ़ी कम होता है, इसलिए इसमें ग़िज़ाई अशिया के ख़राब होने का इम्कान नहीं रहता। इसलिए जल्द ख़राब होने वाली अशिया को ख़राब होने से बचाने और उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए घर घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी का वाव है, डबल रोटी तैयार करते वक्त वो फूल जाती है। तो इसका जवाब है डबल रोटी की तैयारी में आटे में खमीर यानी ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट एक किस्म की फफूंद है। आटे के आमेज़े में ईस्ट मिलाने पर तखमीर का अमल होता है, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इस गैस के अखराज की वजह से डबल रोटी तैयार करते वक्त वो फूल जाती है। अब ये है, दूध देने वाले जानवरों को तखमीरी ग़िज़ा देने से कब्ल उसे भिगोकर रखते हैं। तो इसका जवाब है तखमीरी ग़िज़ा को पानी में भिगोकर रखने से ग़िज़ा में विटामिन की मिक़दार बढ़ जाती है और इसे हज़म करने में भी आसानी होती है।
इस तरह जानवरों को मक़वी ग़िज़ा हासिल हो, इसलिए दूध देने वाले जानवरों को तख़मीरी ग़िज़ा देने से क़ब्ल उसे भिगो कर रखते हैं। अब सवाल नंबर 7 देखेंगे। सादा और मुरक्कब खुर्दबीन आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे? किस तरह? तफसील से लिखिए। हमें इसमें 2 जवाब लिखने हैं। एक तो इस्तेमाल किस लिए करेंगे, यानी कौन सा खुर्दबीन किस लिए इस्तेमाल होगा और किस तरह इस्तेमाल होगा वो हमें लिखना होगा तफसील से। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, सादा खुर्दबीन की तकबीर कम होती है, इसलिए इस खुर्दबीन के ज़रिए हम सिर्फ कीड़ों और फूलों के हिस्सों को देखेंगे। और उसी तरह खुर्दबीनी जानदारों के मुशाहिदे के लिए हम मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुरक्कब खुर्दबीन की तकबीर सादा खुर्दबीन की बनिस्बत 100 से 450 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ये खलियात और नसीजों के मुशाहिदे के लिए कारआमद होती हैं। सादा खुर्दबीन के स्टेज का इस्तेमाल करके अशिया का बराह रास्त मुशाहिदा करेंगे, जबकि मुरक्कब खुर्दबीन से किसी शय का मुशाहिदा करने के लिए इस शय को कांच की स्लाइड पर रख कर फिर उसे कवर स्लिप से ढका जाता है। इससे कब्ल शय की बारीक तराश को मुख्तलिफ कीमियाई रंगों में डुबोया जाता है, चश्मे और जिस्मिया के अज्जों को एक खत मिलाया जाता है, आईने को मुनासिब तौर पर तरतीब दिया जाता है ताकि स्लाइड पर रोशनी की शुआएं मुनक्स हो। इस तरह चश्मे के जरिए शय का तकबीर शुदा अक्स देखा जाएगा। बड़े स्क्रू की मदद से बसरी नली को ऊपर नीचे करने पर शय को साफ देखने की कोशिश करेंगे। फिर छोटे स्क्रू को इस तरह तरतीब दिया जाएगा कि शय बिल्कुल साफ नजर आए। इस तरह आम मुशाहिदे के लिए सादा खुर्दबीन और ज़्यादा तकबीर और तफसीली मुशाहिदे के लिए मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।